एडमिरल नेल्सन ने स्पेनिश आर्माडा को जिब्राल्टर की खाड़ी में डुबा दिया था आरमारी लड़ाई में। वो जो जहाज डूबे उनकी जो तैरती लकड़ियां वो जमा करके उससे बनी है। स्कूल के विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र के पराक्रम का इतिहास बता दें। डॉक्टर जोशी चीन में गए थे, उन्होंने अनुभव बताया। वापस आने के एक दिन पहले उनको फोन आया कि भाई यहाँ एक यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल है, आप एक दिन और रुक के यहाँ से फिर जाइए। अब एकदम टॉप से आया था संदेश, तो ना करना संभव नहीं था। उनका टिकट पर तो उसकी व्यवस्था हो गई, रहे उपस्थित उसमें। तो उसका प्रारंभ कैसे हुआ? 1 लाख विद्यार्थी चीन भर के उस बड़े विशाल ऑडिटोरियम में है और अंधेरा होके सामने का स्क्रीन इल्यूमिनेट हो जाता है और उस पर दुनिया का नक्शा और उस पर मंडराते हुए उड़ते हुए ड्रैगन, और फिर उसमें आज के चीन का नक्शा हाईलाइट हो जाता है। और निवेदक कहता है कि एक जमाना था सारे दुनिया पर चीन का ड्रैगन इस प्रकार अपने पंखों की हवा से उसको और विचलित करता था। हमको फिर से ऐसा चीन खड़ा करना है। आखिर किसी को गौरव अगर देना है तो स्व गौरव के सिवाय दूसरा गौरव नहीं हो सकता। मैं कर सकता हूं, मैंने किया है। और इसलिए ये शिक्षा आवश्यक है। और ये शिक्षा अभी पूर्णतः उसका ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, बहुत लोग हैं बता सकने वाले, परंतु जिस मात्रा में इस शिक्षा का प्रसार आज भारत में आवश्यक है, घर घर में, तो सुशिक्षित लोगों में तो इसका ज्ञान बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो सुशिक्षित हो गए। और जो अपने दकियानुसी ज्ञान को लेकर अशिक्षित रहे, उनमें थोड़ा बहुत बाकी है परंपरा के कारण। ये वस्तु स्थिति है, मेरा किसी पर कटाक्ष नहीं, ऐसा हुआ है, क्या करें। अपनी भाषा का ज्ञान जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनमें ज्यादा है, घर घर की वस्तु स्थिति। इसको बदलना है तो बहुत व्यापक इसका प्रसार होना चाहिए और उसकी सूक्ष्मता ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो सारी दुनिया में है, स्व की शिक्षा, अपने देश का इतिहास, अपने देश की परंपरा, लेकिन भारत विशेष है। और मैं वर्णन में समय नहीं गवाता, राज्यपाल महोदय ने बहुत सुंदर शब्दों में उसको आपके सामने रख दिया है। जो हमारी हस्ती है, हमारी ज्ञान की परंपरा की एक विशेषता है कि उसमें एक पूर्णता है। बाकी ज्ञान परंपराओं में मूल में ही एक अधूरापन है, जोड़ने वाली बात नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि, अभी वहां तक जा रहे। पहले तो मन नाम की चीज है ही नहीं, ऐसे विज्ञान मानता था। आजकल थोड़ा मन को लेकर कुछ चल रहा है। हो सकता है कि मन हो, दुनिया के आधे शरीर विज्ञानी इसको मानते हैं, आधे अभी भी नहीं मानते। डिबेट चल रहा है। ऐसी कई बातों में आगे बढ़ने के बाद भी, पूरा होने के बाद भी, शरीर, मन और बुद्धि ये अलग अलग है। इनको जोड़ने वाला क्या है जो एक साथ रहते हैं? जब ये एकदम अलग अलग चलने लगते हैं तब तो आदमी पागल हो जाता है। शरीर की आवश्यकता मन नहीं समझता और मन के भाव को बुद्धि रोक नहीं सकती, तब तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है। तो एक साथ चलते क्यों है? ये बैलेंस कैसे आता है तीनों की अपनी खींचातानी में? एक व्यक्ति का भला करने जाए तो समाज में शोषण होता है, उसको ठीक करने के लिए समाज के हित को सर्वोपरि माना जाए तो व्यक्ति के स्वतंत्रता की हानि होती है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, स्वातंत्र्य और समता एक साथ कैसे आती है दुनिया को मालूम नहीं है। उसका आधार बंधुता है और वो बंधुता मैंने तथागत बुद्ध के विचार से ली है, फ्रांसीसी राज्य क्रांति से नहीं, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि बंधुता फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने कहा, लेकिन हम कहा है भाई बंधु, बेकार की बात कर रहे हैं आप भोजन करेंगे आपका पेट भरेगा, मेरा थोड़ी भरता है।
आप कोई सुंदर गाना सुन के आपका मन भरेगा, मेरा थोड़ी भरता है। ये नित्य का अनुभव है। कैसे आप कहते हो कि हमारी बंधुता है? क्या कनेक्ट, क्या है हमारा रिश्ता, क्या है? वो समाज, सृष्टि और व्यक्ति, इनको जोड़ने वाला क्या है? सबको खाना है, सबको उसके लिए कमाना है, लेकिन सबका खाना होने के बाद भी सबका पेट भरे, अपना अपना खाना होने के बाद भी सबका पेट भरे। इसलिए इसको, क्योंकि आदमी के लालच की कोई सीमा नहीं, तो आदमी अपनी लालच को रोके और सबको साथ खाने दे। ये करने वाला क्या है? अर्थ काम पर नियंत्रण किसका है? क्यों है? इसका उत्तर देने वाली एक ही बात है, और उस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने साक्षात किया। उसके आधार पर उन्होंने इसको सारी दुनिया को देने के लिए हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति की। ऐसा आपने यहां है, भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदाः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। दुनिया के कल्याण की कामना करने वाले ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप करने के बाद अपने राष्ट्रत्व को, बल को, ओज को हम लोग प्राप्त हुए, वो हमको मिला। सारी दुनिया को समय समय पर यह जोड़ने वाली चीज देने के लिए भारत का जन्म है। भारत का अपना जीवन, ज्ञान परंपरा, ज्ञान दिया कैसे जाता है? ज्ञान वर्तन से दिया जाता है। ज्ञान हमारे यहां अनुभव से दिया जाता है। मुझे ज्ञान हुआ यानी मैंने पढ़ा या मैंने सुना, ऐसा नहीं है। मैंने केवल देखा, ऐसा भी नहीं है। ये मुझे प्रतीति मिल गई, तब मुझे ज्ञान हुआ। वो प्रतीति दुनिया को अपने उदाहरण से देने के लिए भारत के अस्तित्व का प्रयोजन है। और इसलिए, क्योंकि जब तक मानवता है, मानव जाति है, ये अस्तित्व बना रहेगा। भारत का अस्तित्व इसीलिए चिरंतन अस्तित्व है। और उस एक जोड़ने वाले तत्व के कारण सारा देखना बदल गया। और इसीलिए हमारे यहां उसको जानने की जो बात है, उसको कहा है ज्ञान। उसको छोड़ के मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा, अर्थ, काम, इनको, ये सारा जो ज्ञान है, उसको हमारे यहां विज्ञान कहा गया। विद्या वो है जो आत्मा को जानती है। जो अनात्मा को जानना है वो अविद्या है। आत्मा चूंकि सर्वत्र है, अविद्या को हमारे यहां त्याज्य नहीं माना गया। हम लोग कभी एक्सट्रीमिस्ट हुए नहीं, उसका कारण यही है। स्पिरिचुअलिटी उधर भी है, बाहर भी है, लेकिन वो कहती है कि मटेरियलिस्टिक जीवन और स्पिरिचुअलिटी साथ नहीं चल सकती। यानी आपको लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती नहीं मिलेगी, सरस्वती चाहिए, लक्ष्मी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हम लक्ष्मी की प्रार्थना श्री सूक्त में करते हैं तो उसमें मन की अमीरी से लेकर बुद्धि वगैरह सब कुछ वो लक्ष्मी जी है। क्योंकि हमने ये कहा कि भाई अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अस्मि। और इसलिए हमारे इतिहास में रणगौरव धन गौरव नहीं है, ये बात गलत है। उस आत्मा के भान को साथ में लेकर, हाथ में लेकर हम बाहर गए। हमको रण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने लोगों के दिल जीत लिए। हमको देश जीतने की जरूरत नहीं पड़ी। हमको किसी के रीति रिवाज, उसके रिलीजन आदि को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना आगे पड़ेगी, ना आज है। क्योंकि हमारे पास ये एक सत्य है, अस्तित्व की एकता का सत्य। उसके आधार पर हम अपनी आत्मिक साधना के साथ साथ अपने जागतिक पराक्रम को भी उसी के साथ चलाते हैं। इसलिए हम कभी ये तथागत ने धम्म को मध्यम मार्ग कहा है। और हमारे ज्ञान को, भारत को समझना है तो भारत की आंखों से भारत को समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य से आज भारत का अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो भी विदेशों को ही पढ़ना पड़ता है। एक तो संस्कृत का ज्ञान नहीं, तो अंग्रेजी में क्या लिखा है,
धर्म को जानना है तो अंग्रेजी में क्या है, रिलीजन, रिलीजन यानी धर्म, फिर गड़बड़ हो जाती है। बताना पड़ता है कि धर्म का वो अर्थ नहीं है, लेकिन आप वही शब्द समझेंगे इसलिए उसका उपयोग कर रहा हूँ, ऐसा उनको बताना पड़ा। ये सब जो है बातें, उसको हटा के बहुत व्यापक मात्रा में इस ज्ञान को देने की आवश्यकता है। जिनको देना है उनके लिए पुस्तक है। से भारत के पूर्व गौरव को बताने वाली और भी पुस्तकें हैं, मैंने स्वयं पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। लेकिन इतनी व्यापक भूमिका के साथ सब कुछ थोड़े में एक ग्रंथ में, ये मैंने इसको पहली बार देखा है।